जम्मू कश्मीर के डोडा में किश्तवाड़ के चतरू में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों का अस्पताल में इलाज जारी है। मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया है। सेना और आतंकियों के बीच अभी भी मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने पिंगनल दुगड्डा में जंगलों में 3 से 4 आतंकियों को घेर रखा है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। हमारे साथ हमारे जम्मू के संवाददाता राजेंद्र दुबे जुड़े हैं। जी राजेंद्र जी, बताएं क्या है पूरा मामला। देखिए मौलिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी की बड़ी खबर जो है कि बारामूला के पट्टन इलाके में वहां पर एक जो आतंकी है उसको मार गिराने में जो सफलता है वो सुरक्षा बलों को वहां पर मिली है। और अभी भी वहां पर 2 से 3 जो आतंकी हैं वो वहां पर हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पट्टन के इलाके में एक सेब का बाग है, वहां पर घर है, उस घर के अंदर जो सेब का बाग है उसके अंदर जो घर है उसके अंदर जो आतंकी है वो वहां पर छुपे हो सकते हैं। और उसके चलते वहां पर जो कल से वहां पर जो सर्च ऑपरेशन था वो वहां पर शुरू किया गया था। और वहीं कल रात से वहां पर ऑपरेशन को थोड़ा बंद किया गया था क्योंकि अंधेरा होने के चलते, परंतु पूरे इलाके में एक जो घेराबंदी थी वो वहां पर की गई थी। परंतु जिस तरीके से कॉर्डन लगाया गया था, आज वहां से एक जो आतंकी है उस कॉर्डन को तोड़ने की कोशिश में वहां पर लगातार फायरिंग करते हुए निकला, जिसको वहां पर उसी समय वहां पर ढेर जो है वो वहां पर कर दिया गया है। वहीं वहां पर अभी भी 2 से 3 जो आतंकी हैं वो वहां पर हो सकते हैं और अभी भी ऑपरेशन जो है वो वहां पर लगातार वहां पर जारी है। और वहीं दूसरी तरफ किश्तवाड़ के इलाके में वहां पर जो अभी ऑपरेशन जो है वो वहां पर चल रहा है। कल से वहां पर ऑपरेशन जो है वो वहां पर शुरू हुआ है। वहां पर जो 2 जवान जो हैं वो वहां पर शहीद हुए हैं। 2 जो जवान हैं वो वहां पर गंभीर रूप से घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में जो है भर्ती किया गया, उनका जो इलाज है वो वहां पर चल रहा है। तो वहां अगर कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस समय 2 जगह के ऊपर ऑपरेशन वहां पर चल रहे हैं, जहां पर एक आतंकी को ढेर किया गया और 2 जो जवान है वो वहां पर शहीद हुए हैं। जी राजेंद्र, अभी और कितने आतंकियों के छुपे होने की खबर है और साथ ही साथ वहां की स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि अगर बारामूला के पट्टन के इलाके की बात की जाए तो वो मैदानी इलाका है। वहां पर जो बाग का जो सेब का बाग है वहां पर जो ऑपरेशन है वो वहां पर चल रहा है। अगर वही दूसरी तरफ किश्तवाड़ के इलाके की जो शात्रु का इलाका है वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर जंगल और पहाड़ी इलाका है वहां पर ऑपरेशन चल रहा है। तो कहा जाए तो कश्मीर में मैदानी इलाका का बाग है, सेब का बाग है, वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर एक आतंकी को ढेर वहां पर किया गया है। अभी वहां पर 2 से 3 आतंकी होने की जो खबर है वो वहां से आ रहे ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। बने की दूसरी तरफ किश्तवाड़ के इलाके की बात की जाए तो वहां पर जो जंगल का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जहां पर ये ऑपरेशन जो है वो वहां पर चल रहा है, जहां पर 2 जो जवान है वो वहां पर शहीद हुए हैं। 2 जो जवान है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और वहां पर उनका जो इलाज है वो बाहर चल रहा है। वहीं पर कहा जाए तो दोनों तरफ से अभी जो मुठभेड़ है वो लगातार वहां पर जारी है और भारी मात्रा में सुरक्षा बल वहां पर दोनों तरफ वहां पर तैनात है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और पैरा कमांडो फोर्सेस जो हैं वो वहां पर पूरी तरीके से तैनात है। जी, अभी वहां के क्या हालात बने हुए हैं? देखिए मौलिका, बिल्कुल दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो वहां पर लगातार जारी है, क्योंकि कल जो दोनों ऑपरेशन जो है वो कल शाम को वहां पर शुरू हुए थे और अभी तक वहां पर ऑपरेशन जो है वो वहां पर चल रहे हैं। क्योंकि कुछ देर पहले ही, अगर बारामूला की बात की जाए तो कुछ देर पहले ही एक आतंकी को मार गिराने की जो खबर है वो वहां से आई है, परंतु वहां पर अभी फायरिंग जो है दोनों तरफ से अभी भी वहां पर जारी है। और वहीं अगर किश्तवाड़ की बात की जाए तो वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो वहां पर शुरू किया गया, क्योंकि कल रात तक वहां पर जो फायरिंग थी वो वहां पर लगातार जारी थी, परंतु सुबह से जो फायरिंग है वो वहां पर अभी भी रुकी हुई है और वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जी, अभी कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं और इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए मौलिका, बिल्कुल आपको बता दूं कि तकरीबन 18 तारीख को पहले चरण का जो चुनाव है वो वहां पर होना है। और डोडा के इलाके की बात की जाए, चाहे डोडा का इलाका हो चाहे बारामूला का इलाका हो, इन दोनों जगह के ऊपर जो चुनाव का पहले चरण का जो चुनाव है वो वहां पर होना है। और वहीं अगर डोडा के साथ किश्तवाड़ की बात की जाए तो किश्तवाड़ में जहां पर ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर डोडा में भी पहले चरण का जो चुनाव है वो वहां पर होना है। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो डोडा में पहली बार वहां पर पहुंच रहे हैं। उसके एक चुनावी रैली को जो वहां पर जो है
वो वहां पर संबोधित वहां पर करेंगे। तो काफी चिंता का विषय है, क्योंकि डोडा से मात्र कुछ ही दूरी जगह के ऊपर जो किश्तवाड़ का इलाका है वहां पर ये ऑपरेशन जो है वो वहां पर चल रहा है। वहीं इस ऑपरेशन को चलते हुए देखते हुए भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल है वो वहां पर तैनात किया गया। पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ के इलाके में वहां पर लगाई गई है, क्योंकि काफी समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पहला डोडा का दौरा है। चुनावी रैली को वहां पर उन्होंने संबोधित वहां पर करना है, और वहीं उसी के पास किश्तवाड़ के शात्रू इलाके में वहां पर जो मुठभेड़ जो है वो वहां पर चली, जहां पर 2 जवान है वो वहां पर शहीद हुए। तो काफी अगर कहा जाए तो चुनावी माहौल जहां पर है, परंतु कहीं ना कहीं जो आती है जहां का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है में लगे हुए, जिसको पूरी तरीके से मुंह तोड़ जो जवाब है वो सुरक्षा बल जहां पर दे रहे हैं। जी राजेंद्र, प्रधानमंत्री जी की रैली भी होनी है और इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। क्या आपने वहां पे जो भी सुरक्षा बल के जो भी लोग हैं उनसे कोई बातचीत आपकी हुई हो तो थोड़ा बताएं हमें। देखिए मोनिका, बिल्कुल अभी जितने भी आला ऑफिसर हैं वो किसी भी तरीके से बात करने के लिए वहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि साफ तौर पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो वहां पर तकरीबन 11:30 बजे के करीब जो है प्रधानमंत्री मोदी वहां पर डोडा में वहां पर पहुंच रहे, जहां पर एक चुनावी रैली को वहां पर उन्होंने संबोधित करना। वही कल से जहां से जिस तरीके से ऑपरेशन वहां पर चल रहा है उसके बाद से भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल है वो वहां पर तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे में वहां पर जो पेट्रोलिंग पार्टी जो है वो वहां पर लगाई गई है। हर आने जाने वाले के ऊपर पैनी जो नजर है वो वहां पर रखी गई है। और वहीं जहां पर ये डोडा के इलाके में वहां पर जब रैली होनी है वहां पर भी भारी मात्रा में सुरक्षा बल जो है वो वहां पर तैनात किए गए हैं। पैरा कमांडो सेना वहां पर जो है वो वहां पर तैनात है। हर एक आने जाने वाले की जो चेकिंग है वो वहां पर की जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में वहां पर मुठभेड़ जो है वो वहां पर चल रही है। तो कहीं ना कहीं वहां का जो माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश है वो वहां पर ना हो, उसके चलते वहां पर भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल जो है वो वहां पर तैनात किए गए हैं। फिलहाल तकरीबन आपको बता दूं कि तकरीबन 2 घंटे के बाद 2 से 2.5 घंटे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर डोडा वहां पर पहुंचेंगे और एक रैली को वहां पर संबोधित करेंगे, क्योंकि आज 14 तारीख है और तकरीबन 4 दिनों के बाद पहले चरण का जो चुनाव है वो वहां पर होना, जहां पर कश्मीर और डोडा भद्रवाह की सीटें हैं वहां पर ये मतदान जो है वो वहां पर होना, क्योंकि 24 सीटों का मतदान है, जिसमें 8 जो सीटें हैं वो जम्मू रीजन में के लिए है। डोडा भद्रवाह रामबन बनिहाल के इलाके वहां पर आते हैं और किश्तवाड़ में वहां पर पहले चरण का चुनाव है। तो इसके चलते वहां पर जिस तरीके से वहां पर इनकाउंटर चल रहा है काफी चिंता का विषय है, और पहली बार वहां पर प्रधानमंत्री जी की रैली भी वहां पर है। जी जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और उससे पहले इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मोनिका, बिल्कुल साफ तौर पे है, चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कहा जाए तो पिछले जून महीने के बाद जम्मू कश्मीर के जम्मू के रीजन की अगर बात की जाए तो जहां पर आतंकी गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा जो हैं वो वहां पर बढ़ी हैं। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिशें में लगे हुए हैं कि उनका भी ये कहना है कि सरकार की थोड़ी सी नाकामी है कि जम्मू में जो आतंकवाद है वो वहां पर पनप रहा है। परंतु साफ तौर पर है तकरीबन 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में जहां पर चुनाव जो है वो वहां पर होने वाले, और इन चुनावों में वहां पर कहीं ना कहीं खलल डालने की जो कोशिशें हैं वो जहां पर देखी जा रही हैं। तो अगर कहा जाए तो आज डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है, और वहीं उसके पास ही शात्रू जो किश्तवाड़ का पास इलाका है वहां पर कल शाम से जो मुठभेड़ है वो वहां पर शुरू होते, जहां पर 2 जो जवान हैं वो वहां पर शहीद हुए हैं। तो साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं चिंता का जो विषय है वो जहां पर देखा जा रहा है। पहले चरण के चुनाव में 24 सीटों के चुनाव होना है, वो तकरीबन जिसमें 16 सीटें कश्मीर से हैं, 8 सीटें जम्मू से हैं। तो कहा जाए तो इन पहले चरण के चुनाव के इलाके में ही जो वहां पर जो आतंकी जो मुठभेड़ है, 2 मुठभेड़ जो है वो वहां पर दोनों तरफ वहां पर चल रही, जिसमें एक आतंकी को मार गिराने में जो सफलता है वो बारामूला में वहां पर सुरक्षा बलों को मिली है, परंतु 2 जो जवान हैं वो जहां पर खोए हैं वो की किश्तवाड़ के शात्रू के इलाके में। तो काफी चिंता का विषय है, और इन्हीं ऑपरेशन के चलते हुए जम्मू कश्मीर में भारी मात्रा में जो सुरक्षा बल है वो और ज्यादा तैनात कर दिया गया कि आने वाले चुनाव के बीच में जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं जहां पर खलल डालने की जो कोशिशें हैं उनको जल्द जो है वो खत्म किया जा सके। तो सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात है, परंतु चिंता का विषय है कि पहले चरण के चुनाव से मात्र 4 से 5 दिन पहले ही जो 2 जगह पर जो मुठभेड़ है वो वहां पर हुई है, और वही 2 दिन पहले भी कुपवाड़ा के इलाके में भारी मात्रा में जो गोला बारूद है वो वहां से बरामद किया गया। पुंछ राजौरी से भी जो भारी मात्रा में जो गोला बारूद है वो वहां पर बरामद किया गया। एक आतंकी जो है वो वहां से गिरफ्तार जो है वो भी वहां पर किया गया। तो सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात है, और लगातार कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन और पेट्रोलिंग पार्टी भी वहां पर चल रही है। जी राजेंद्र, आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।